जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतोकू संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गतिकू तिहिंगा कार्यक्रम रे बुन बड़ाया मिश्रित खेती मेन में मिसाल चसा बाबोते मिसाल चसा दो उनका ना को मिता कना गतिकू उकारे दो अबू चसा साव सावते अबू दो जानवर को हो बुन असुले कुआ उनका लिखा ना दो बुन मिता कना मिश्रित खेती आर गतिकू नुआरिया दो अडी ऐमा लाभ मिना एंते अबू दो अनाज को चसा साव सावते जानवर को मेन में गाय को मेरोम को सुकरी को बुन असूल दाड़ेवा को कना आर नुआते अडी तेगी लाभ बुन हताव दाड़िया कना आर साव सावते गाती को मीटेन खेत रे 12 रकम अनाज बुन चसाया उनाहो मिश्रित खेती रे हिजुक कना चेलिका गुहुम खेत रे अबू दो जुंडरा होबुन रोहय दाड़ेआ उनका ना होबुन मिता आ गाती को मिसाल चसा दिला तोबे तिहिन बुन चला आ बसुलिया आतु उका दो देवीपुर प्रखंड देवघर रे मेना आर ओंडे चलाव कते बुन नेला जे चेलिका नाबार्ड होते थे ओंडे मिश्रित चसा हुयु कना। हमारे देश में कृषिगत क्षेत्र का लगभग 65% भाग वर्षा पर आधारित है। प्राकृतिक आपदा जैसे अनावृष्टि के कारण बाढ़ के फलस्वरूप बहुधा फसलें बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में आर्थिक दृष्टिकोण से मिश्रित खेती सुरक्षा कवच का काम करती है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम संथाल डायरीज में मैं सागर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं देवघर के बसुलिया गांव जो देवीपुर प्रखंड में पड़ता है। यहां हम देखेंगे कि नाबार्ड के सहयोग से किसान मिश्रित खेती कर अपना आमदनी कैसे बढ़ाते हैं। हम खेतीबाड़ी करते हैं। आज 4 साल से सब्जी का खेती करते आ रहे हैं। पहले हम खेती करते थे, खाने भर का होता था, लेकिन 4 साल से जब नाबार्ड से हम लोगों का ट्रेनिंग मिला गया तब से सब्जी हम लोग मार्केट में ले जाके बेचते हैं और मुनाफा अधिक से अधिक बढ़ गया है हम लोगों का। और सब्जी लगाते हैं, टमाटर है, बैगन है, मिर्चाई है, अरहर है और मकई है। हर चीज़ का सब्जी हम लोग लगाते आ रहे हैं 4 साल से। और हम लोगों का पानी का कुछ व्यवस्था जो है सो दूर में है, वो व्यवस्था के चलते अच्छा ढंग से हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ ज़मीन हम लोग लीज पर लेकर, जब से मुनाफा होने लगा तब हम लोग लीज पर ज़मीन लेकर और कुछ और अधिक लगाना शुरू किए। खेती कैसे करते हैं, जैविक रासायनिक? नहीं, हम लोग के रासायनिक पहले करते थे लेकिन उपज नहीं होता था। अभी जैविक का कर रहे हैं। नाबार्ड की ओर से जब ट्रेनिंग मिला तो हम लोगों का अच्छा सब्जी उत्पादन हो रहा है। रासायनिक खेती से क्या नुकसान है? उससे मिट्टी खराब हो जाता था, हार्ड हो जाता था। और जैविक से जो है सो मिट्टी जो है सो नॉर्मल रहता है, नमी रहता है, उपज ज़्यादा होता है। तो जैविक खेती की बात करते हैं तो कैसे जैविक खेती करते हैं? हम लोग वर्मी कंपोस्ट घर पर तैयार करते हैं और उसी को देते हैं। और हम लोग जो है दवा जो है सो जैविक का तैयार करते हैं अपने घर पर और उसी का छिड़काव करते हैं हम लोग। दवा का नाम बताइए। अमृत जल बनाते हैं। बनाने की विधि क्या है? बनाने की गाय की गोबर, गाय की मूत्र और बेसन, गुड़, यही सब मिला के तैयार करते हैं हम लोग। क्या फायदा उससे? उससे उपज ज़्यादा होता है। पहले जो खेती करते थे उसमें कितना फायदा होता था? फ़ायदा कुछ नहीं होता था, खाने भर होता था। और मिट्टी भी ख़राब हो जाता, शरीर भी लोगों का बीमारी ज़्यादा होता था। और आज के हिसाब से बीमारी नहीं हो रहा है अभी। ये जैविक खेती कर रहे हैं, इसमें कितना उत्पादन? लोग बोलते हैं जैविक खेती करने से उत्पादन कम होता है। नहीं, बहुत अधिक होता है उत्पादन। अधिक उत्पादन? हाँ। तो बाजार में कितना मांग है जैविक उत्पाद का? बाज़ार में जैविक का ही मांग होता है। रासायनिक वो लोग कहते हैं कि जैविक का जो है वही अच्छा है, वो सब्जी हम लोगों को चाहिए। जैविक उत्पाद का लोग जो खाते हैं उन पे क्या असर पड़ता है? असर बीमारी अधिक होता है उससे रासायनिक में, और जैविक में जो है सो बीमारी नहीं होता है। नहीं। एक खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो ये संभावना होती है
कि यदि कोई फसल मौसम की असामान्यता के कारण नष्ट हो जाए तब भी दूसरी या तीसरी फसल बच जाती है और इस प्रकार उस खेत से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आदमी बीमारी नहीं होगा, ज़मीन अच्छा रहता है, तो देख के और गांव में भी एक दो आदमी जो है सो करना शुरू कर दिया है। मैस से हम लोगों का ट्रेनिंग मिला है, नवाड और मैस से। वो लोग बताते हैं क्या बताते हैं? जो कि ये सब दवा दीजिए। एक कीटानाशक का दवा हम लोग जो है सो परेशान है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सरकार से यही मदद चाहते हैं कि पानी का सुविधा हो जाए तो हम लोगों का उपज और अधिक बढ़ जाए। गांव के पूरे लोग हम लोग सब्जी लगा लेंगे। पानी बहुत दूर में 1 किलोमीटर दूरी से पानी लाते हैं जोरिया से, और वहाँ से लिफ्ट वगैरह अगर कोई सुविधा हो जाए तो हम लोगों का उत्पादन बढ़ जाएगा। उसको मलमूत्र जो है सो उसको बहुत विधि में करते हैं, कई प्रकार से करते हैं हम लोग। जैसे चूना है, हल्दी है और गाय का मूत्र है, ये सब जो है सो हम अपना विधि से प्राकृतिक करके और स्प्रे किए हैं, छिड़काव किए हैं, तो बहुत गाछ जो है सो हरियाली रहती है और गाछ एकदम स्वस्थ मोटा मोटा होता है और बहुत अच्छा फल देता है। कीट पतंग कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसे गाछ स्वस्थ बहुत अच्छा रहता है जैविक में, और उपज की ज़्यादा बढ़ रहा है। जैविक खेती के बारे में हम कहते हैं कि लोग करें तो बहुत अच्छा हो। बीज नवाड की ओर से मिला था हम लोगों को, बहुत तरह से दिया था, चूना वगैरह छिटने के लिए मिला था, बहुत कुछ मिला था हम लोगों को, सहयोग मिला है। स्प्रे मशीन मिला था, ट्रेनिंग हम लोगों को मिला है, और कूलिंग चेम्बर भी हम लोगों को नवाड की ओर से बना दिया गया है, जो कि सब्जी अगर नहीं आज बेच पाए तो 4 दिन तक उसके अंदर रख देने से वो ख़राब नहीं होता, जैसे का तैसे वो रहता है। हम लोगों को नवाड की ओर से कूलिंग चेम्बर मिला है और बहुत सुविधा मिला है उसमें से, और ट्रेनिंग जैसे कि हम लोगों को मिला तो बहुत आदमी माने उससे जैविक खेती करने के लिए माने देख कर और करने के लिए तैयार है लोगों। मिश्रित खेती में मनुष्य, पशु, वृक्ष और भूमि सभी एक सूत्र में बंध जाते हैं। सिंचाई की सहायता से भूमि, मनुष्य और पशुओं के लाभ के लिए फसलें और वृक्ष पैदा करती हैं और इसके बदले में मनुष्य और पशु खाद द्वारा भूमि को उर्वरक बनाते हैं। रासायनिक और जैविक में फ़र्क ये है, खाद जो रासायनिक डालते हैं वो खाद के माध्यम से वो थोड़ा दिन तक हरियाली रहती है और इसके बाद जो है सो उसका हरियाली ख़त्म हो जाती है, और जैविक का जो है सो पूरे दिन तक वो हरियाली बहुत दिन तक वो रहती है, वो गाछ स्वस्थ होते हैं। रासायनिक से उत्पादन जो होते थे वो उसमें सड़न गलन ज़्यादा होते थे, और जैविक में जो है इसमें से 4 दिन तक कूलिंग चेम्बर में रखते हैं, यार नहीं बिक पाता है, दूसरे दिन भी बेच लेते हैं, लेकिन किसी तरह का ख़राब नहीं होता है जैविक वाला। पिछले 5 साल से हम ये तटीय जलछाया क्षेत्र के अंतर्गत करीब 10-12 गांव का भ्रमण करते हुए हमने अधिकतर किसान को देखा, जो कि छोटा मोटा किसान जो अपना घर के अगल बगल में खेती करते आ रहे थे। तो उन लोगों को हम लोग अपना बैठे बैठे बात किए कि हम लोग नाबार्ड द्वारा आ रहे हैं, हम लोग अधिक से अधिक आपको ट्रेनिंग देंगे और जानकारी देंगे ताकि आप लोग अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। तो इसके माध्यम से जैसे बसुलिया गांव में आपका गोविंद मरांडी जी हैं, अब कामदेव जी हैं, मुंशी कोल जी हैं, राधे कोल जी हैं, ये सब किसानों से संपर्क किया और ये लोग आगे 2 डिसमिल 3 डिसमिल में ये लोग खेती करते थे रासायनिक की खेती के माध्यम से। किंतु जब से हम लोग इसको ट्रेनिंग देना शुरू किया है और वो जहाँ खेती कर रहे थे उसके बगल में हम लोग 2 डिसमिल अपना जैविक माध्यम से खेती करवाना शुरू किया। उसके बाद उन किसान लोगों को देखा कि जैविक माध्यम से खेती करने के बाद और हम लोग रासायनिक खेती करने के बाद में क्या अंतर है, तो लोग धीरे धीरे पता चल गया। अंततः वो लोग अभी पूरे 1 बीघा 2 बीघा में अब जैविक के माध्यम से खेती करते आ रहे हैं। आज मिश्रित खेती के फायदे को समझते हुए नाबार्ड की सहायता से देवघर के देवीपुर के बसूलिया गांव के किसान आज आमदनी में लाभ ले रहे हैं। मिश्रित खेती से ज्यादा लाभ लेने के लिए यहाँ के ग्रामीण जिनसे समय समय पर वैज्ञानिक परामर्श लेते रहते हैं, किसान इसका लाभ ले रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा है कि गांव में कुपोषण की मात्रा कम होती जा रही है और यहाँ खेती
चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। हाँ, पानी का पटवन यहाँ का साधन कम है, लेकिन किसान फिर भी जागरूक है, चाह रहे हैं कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना के अमृत जल छिड़काव करके, जीवामृत छिड़काव करके और अच्छे से अच्छे खेती करें और इसका लाभ हम लोग ले सकें। अभी अगल बगल 2-4 हटिया है, सप्ताह में 2 हटिया लगता है। हटिया में लोग जाके अपना सब्जी बेचते हैं, 800-1000 रुपया लगभग पर डे कमा लेते हैं। और अभी उन लोग को कूलिंग चैम्बर दिया गया है, 0 एनर्जी कूलिंग चैम्बर, जिससे ये लोग क्या करते हैं कि जो हटिया में सब्जी नहीं बिका वो सब्जी पुनः ला के कूलिंग चैम्बर में डाल देते हैं, ताकि नेक्स्ट डे हटिया में फिर ले जाएं और सही रेट मिले। हाँ, और वही उचित उन लोग का रेट मिलता है, जिससे ये लोग अच्छा लाभ मिलता है, लोग खुश भी है। अभी अधिकतर किसान काफ़ी खुश हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि नाबार्ड के माध्यम से मैस संस्था द्वारा जो भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया उसका आप लोग भरी पालन लाभ ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। DAP यूरिया के बिना कुछ संभव नहीं था, जिससे ज़मीन बंजर होते जा रहा था। पानी पर डे उन लोग को पटवन करना पड़ता था। पानी ऐसे 75% पानी तो उन लोग का अंदर ही अंदर सूख जाता था, और कुछ पानी की मात्रा जो पौधा में लगते थे उसी से ये लोग राहत मिलता था। लेकिन जब से रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती में आ गया, तो अब सप्ताह में 1 बार 2 बार पटवन करते हैं। इससे काफ़ी उपजा उसको दिखाई दे रहा है। तो रासायनिक खेती में ज़मीन बंजर, बीमारी संख्या ज़्यादा, और जो फल जो तोड़ते थे, जो भी आपका सब्जी तोड़ते थे, 1 दिन के बाद वो सड़ना गलना शुरू हो जाता था। लेकिन जैविक माध्यम से जब वर्मी कंपोस्ट दिया गया, अमृत जल का छिड़काव, जीवामृत का छिड़काव करने के बाद ये लोग अपने माध्यम से करते आ रहे हैं। जैसे दिखाई दे रहा है कि 4 दिन 5 दिन तक हम लोग 0 एनर्जी कूलिंग चैम्बर में जो सब्जी डाल रहे हैं वो हरा रह रहा है, गांठ मोटा हो रहा है, पौधा भी अच्छा दिखाई दे रहा है, हरे भरे दिखा रहा है। ये अंतर है। जो 5 साल पहले जो ये लोग करते थे, अब ये लोग अभी अधिकतर किसान सब जैविक विधि से ही खेती करते अभी आ रहे हैं। प्राचीन काल से मिश्रित खेती हमारी कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग रही है। हमारे पूर्वजों ने इसकी संकल्पना मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से की थी। उस समय भी कई फसलों को एक साथ मिलाकर खेती की जाती थी, और वर्तमान समय में भी किसानों को ज्यादा लेने के लिए भी मिश्रित खेती की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग हर सीजन में सब्जी लगाते रहते हैं, जैसे कि हम लोग सालों भर जो है सो मुनाफा होते रहता है। हर सीजन में हर सब्जी लगाते हैं, जैसे तिल है, कुर्थी लगाए हैं, अरहर है, मकई है, कुदरुम है, बादाम है, करेला है, बैगन है, टमाटर है, मिर्चाई है। गाय पाले हुए हैं, उससे मुनाफा लेते हैं, दूध बेच लेते हैं। गोबर और गाय मूत्र से दवा भी बन जाता है हमारा सब्जी के लिए। गोबर देने के लिए वो भी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है गोबर से। इसी तरह हम लोग सालों भर जो है सो मुनाफा कमाते रहते हैं। अभी तक हम लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण के अलावे हम लोग स्प्रे मशीन दिए हैं। पहले हम लोग सीड उपचार करते थे, अभी सीड उपचार करना सिखा दिए हैं। ये लोग बीज उपचार अपने स्वतः करता है जड़ को, और उसके बाद ये लोग स्प्रे मशीन दिए हुए हैं, फिर पॉली हाउस दिए हुए हैं, वर्मी कंपोस्ट पीट दिए हुए हैं, और आपका टनल नर्सरी बनवा दिए हैं, और पॉली हाउस दिए हैं, ताकि ये ट्रे मशीन दिए हैं, ताकि ट्रे में ये लोग पौधा उपजाए और घर में और वहाँ से उठा कर लाए अपने ज़मीन पर लगाए। और इन लोगों को पानी की सुविधा ड्रिप के माध्यम से भी करवाना शुरू किए हैं, अधिकतर ड्रिप दिए हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भी ये लोग पानी स्टॉक करवाए हैं। और अभी आज के डेट में अधिकतर चापाकल कुआं में जो पानी का लेयर अच्छा दिखाई दे रहा है। Gatiku, nito bun nyel ke da je cik lika basulia atu ren hor do misal chasa hote te cik lika adi aima labh ku hataw da. Ar una saate dilato be Madhupur Prakhand riya Salaya atu te bun chalaa ar onde bun badaya je cik lika bir buru khon nyamok kan aima likana jinis uka do abu dinom din riya jindagi re bun ବ୍ୟବହାର da una ko hote te cik lika onde ren hor do labh ku hataw da. cik lika bir buru re nyamok kan aima likana jo baha se sahan se palha se aro eman tiya jinis te cik lika salaya ren hor do labh ku hataw da. वन उत्पादों पर आधारित प्रमुख उद्योग और छोटे उद्यम काफी आय और रोजगार के स्रोत हैं। प्राकृतिक या वृक्षारोपण वनों के प्रबंधन से जुड़े रोजगार और आय के स्रोत हैं। साथ है महत्वपूर्ण भी। देवघर के मधुपुर के सलैया गांव के लोग आज अपने आसपास के जंगलों से प्राप्त वन उत्पादों के जरिए ही आज बेहतर आमदनी कमाने का प्रयास कर रहे हैं।
जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं देवघर जिला के मधुपुर प्रखंड के सलैया में, जहां पे वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण से यहां के लोग वनोत्पाद से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। प्रदीप जी, आप यहाँ पे जो वन विभाग के द्वारा यहाँ पे जो पौधे लगाए जा रहे हैं, इससे किस तरीके से लाभान्वित आप हो रहे हैं? लाभ मेरा है कि लुमंग असूल करते अपना रोजगार वही ना को यानी कि 1 लाख 2 लाख लुमंग को चला को ऑफिस ते उसका बाद उनको विदेश को कोले को उनको कीड़ा खो मतलब कोकन को बना करते उनको सुतम को डोगदा सुतम ते करे अमेरिका पलान कागज को दी को बाले बड़े खेती वाला किसान कना ले उनाते नुको ले असूले को केंद्र सरकार को ले असूले को उनको को एमाले को जैसे 6 महीना 3 महीना कोई जेल का को एमाले करना ना वाले तो बराबर कमी करना ले। अगर वनोत्पाद की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग कितना पैसा महीने में कमा लेते हैं? महीना रहे कमी तो कम से कम 10,000 हर महीना ले कमी डाले। कितना बदलाव आया है जब से ये वन विभाग जो यहाँ पे वन जो लगाया है, इस वन से यहाँ के गांव के लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहा है? बताया कि 10,000 रुपये कमा लेते हैं, कहीं पहले तो काम की तलाश में बाहर जाते होंगे। लहा तो मतलब 1982 उन्हें लगा और लहा तो मतलब कमी करने को बोले सेंट्रल गवर्नमेंट कमी लहा तो उसका बाद धीरे धीरे संस्था तरफ को नोले बोलोना ले फिर आले रोजगार ले को एमा लिया। अगर हम वनों की बात करते हैं तो पेड़ कटे नहीं, पेड़ सुरक्षित रहे, इसके लिए ग्रामीण क्या प्रयास करते हैं? ग्रामीण प्रयत्न हरहया तो बीर बाको कटावा इसलिए क्या जो मिलत ले कमी दा तब नोडे कुछ रोजगार ले नाम डाले। अगर हम वन विभाग की बात करते हैं तो वन विभाग इस कार्य में आप लोगों को कितना सहयोग करता है? सहयोग के दारे रहा खाए तो वन विभाग तो आले ले जतो ना आले हराया सनाम खाद को एम खाए तो उन्हीं में ना कमी पे तो आले कमी ले तैयार मैंने आले रोजगार तो नहीं नाम डाले तो हमारे राज्य में वनों को संरक्षित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के उपाय किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आले दो नवा दो आयमा दिन खोले कमी कना मोटामोटी होइना 10-12 साल खोय 10-12 साल खोले कमी कना तो नवा खेती लुमंग को माले कना ले कमी दले 2-3 महीने खो ज्यादा खोले कमी साल ले कमी दा मोटा लगाल खा बीर के लगाल कार बढ़िया थे ना बगो माल खा और बढ़िया थे ना जा बाहर तले चला नोरे ले कमिया आती के नमा बढ़िया लेते हैं ना बाजार तो बाहर तले चला को बाहर को चला कर जरूर बाहर चला लगे। आप क्या चाहते हैं वन विभाग से कि और यहाँ पे किस तरह के पौधे लगाए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोग वनोत्पाद से जुड़ें और अपने जीवन को सुदृढ़ कर पाएं? वन विभाग आर लगा लखा और बढ़िया थे ना नपाय के थे ना और कमी ले जामा दारे को मा खाए और कमी दारे ढेरवा तो लुमंग को ढेरवा तो रोजगार बढ़ा तलिया। अगर अधिक लगते हैं तो हम पर्यावरण की बात करते हैं, काफ़ी तेजी से प्रदूषण फैल रहा है। अगर वन विभाग इस तरह के पौधे लगाते हैं, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है और लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इन पौधों का? नुआरे लगा लखा बढ़िया के थे ना और चे इतना चीज थे ना और बढ़िया और लुमंग को ढेरों को हुई तलिया और हरा भरा पत्ता ते है ना और थोड़ा का रोकाव हुआ एमो को सरकार एमो लेखा आर ले लगाव ले रोहय ले खेती ज़्यादा हुई तलिया 2 पैसा ज़्यादा हो ढेरवा टका हुई तलिया बाहर ते हड़ को चला को। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ के लोग का मुख्य पेशा कृषि कार्य है और कृषि कहीं न कहीं वर्षा आधारित कृषि है। अगर अधिक से अधिक पेड़ लगते हैं तो यहाँ के किसानों को कितना फ़ायदा होगा? बहुत फायदा मेरा नवारे अगर किसान अगर चाहाव लेखा तो आयमा फायदा में ना लुमंग से कमी बढ़ा खा तो फायदा तो मिलते है ना। तो यहाँ के लोग वनों में होने वाले उपयोगी फल और पौधों के माध्यम से ही आमदनी कमा रहे हैं। जैसे क्षेत्रों में मधु उत्पादन कर ग्रामीण और सभी क्षेत्र की महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही हैं। आले दो नुआ महुआ डबर अतो रे मेना तलिया बीर आले दो नुआ रे रोजगार ले ᱧᱟᱢᱟ इसलिए कि बोले दारे कुले रोहय का लुमंग को एमावले कना सरकार तरफ खो ले ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ तो नुआ ले खेती कुआ और नुआ इयते आले दो नितो रोजगार चलाक कना और आले अतो रेन बाबा हड़ को हो से बयहा को हो
बोले बाहरे चला ना जरूरत बांग पड़ाव को कना अडी हड़ को सेनों कना बारहे अंतर रे चीज को दुर्घटना हुयुक कना बांग हुयुक कना ओना रना दो उनते दो कोई नेला आर आतो टोला रेम तहन खा आतो रे रोजगार एम नाम खान दो तबे चेदा एम चला बाहरे अदो ओना इयते आले दोले मेनदा जे कि नोंडे आरहों जंगल बोले बीर थोड़ा थोड़ा लटू लेन ताले खान तो नोंडे की रोजगार ले नामा और नोंडे की ले जो फैमिली ले तहन परिवार ले तहनोआ बारहे चला रना जरूरत बनू तकवा। मैडम सलैया गांव की बात करते हैं तो कितने परिवार के लोग इस वन से जुड़े हुए हैं, अपने जीविकोपार्जन का कार्य इस वन उत्पाद से कर रहे हैं? लगभग जोतो के मेना लिया जुड़ा हुआ जोतो के नुका मी बार उनको बोले जहाँ सरकारी नौकरी मेना तकवा उनको को मी बार के बनू को बांखान जोतो के बोले जुड़ा के मेना लिया। जंगलों में निकलने वाले कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसके माध्यम से वनों में रहने वाले लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। पेड़ पौधों से तो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड जो यहाँ के लोकल ग्रामीण लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो शुरू से ही जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करते आए हैं। अगर इनको सुविधा दिया जाए, जंगलों में बढ़ोतरी किया जाए और जंगलों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए तो ऑटोमेटिक है कि रोज़गार इन लोगों को अपने गांव में ही मिल जाएगा, जिसमें ये लोग ग्रामीण लोग भी बहुत सहयोग करते हैं। यहाँ के खास करके आदिवासी समुदाय के लोग जंगल का संरक्षण और संवर्धन में, जिससे पहले ये लोग माने मजदूरी काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अभी वन विभाग 1982-83 में शायद ये प्लांटेशन हुआ है, तो तसर का जितना भी प्लांटेशन है इसके वजह से इन लोगों को ककून का उत्पादन में सहयोग हो रहा है, जिससे कि ये लोग बाहर की ओर पलायन करने से बचते हैं। कितने बड़े क्षेत्र में यहाँ फैला हुआ है ये वन क्षेत्र? ये सलैया और लोढ़ाजोर दोनों कंबाइंड वन क्षेत्र है 110 हेक्टेयर का, जिसमें से सलैया तकरीबन 30 हेक्टेयर का। ये विगत वर्षों में वन विभाग की ओर से वन क्षेत्र में मैसिव प्लांटेशन की गई है। इसमें वहाँ के जो भी रोजगार लायक युवक थे, युवतियाँ थी, सभी वन रोपण कार्य में जुड़े और उनको रोजगार उपलब्ध हुए। और ये वन रोपण कार्य 7 ईयर्स का होता है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में कैचर वाटर रखने के प्रावधान है। इस तरह से अभी देवघर जिला में इस डिवीज़न में 300 कैचर वाचर है, जिसको परमानेंट रूप से 11,000 रुपया पर मंथ मिलता है। इस तरह से एक तरह से उनको 7 साल के लिए रोज़गार उपलब्ध हो गए हैं। ये काफ़ी लगन से काम करते हैं, वन विभाग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वो प्रोटेक्शन में भी काम यदा कदा हम लोग ज़रूरत पड़ते हैं तो पूरा मेहनत करते हैं। जब हाथी आते हैं तो भगाने में ये लोग पूरा मदद करते हैं। गाती को तिहिना कार्यक्रम रे बुन बड़ाई किदा जे मिसाल चसा ची हुयुक कना आर उना सावते बुन नेल किदा सलैयारन हर चे लिका बीर बुरु खन ᱧᱟᱢᱚᱜ कान आयमा रकम जिनिस ते चे लिका लाभ को हतावदा आर उना सावते गाती को दिला तोबे नितो केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबते लेया पेया उका दो कना सुकन्या समृद्धि योजना गाती को नुआ होते ते अबुरेन सरकारे पुंथायदा जे ओकोय अबुरेन बिटी गिद्रा दो 10 बछर खन कमरेन कना को उनको लगी अबु द मिटन बचत खाता बुन खुलो दाड़े वकुआ और उना बचत खाता रे 3 हबी अबुरेन बिटी गिद्रा 21 बछर रेन बाय हुयुआ उन हबी उनारे पैसा बुन जमा दाड़ेआ जेमन उना पैसा तेगी अबुरेन बिटी गिद्रा दो लहा से बुन पढ़ावचू दाड़ेवाय आर से बुन बपला दाड़ेवाय दिला तबे गाती को इना होते ते तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।